हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे वैशाख मास की कथा, पहला अध्याय। साथ ही सुनेंगे वांदरी की कहानी। वैशाख मास हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा महीना होता है, जो कि चैत्र माह के बाद आता है। वैशाख माह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र महीना माना गया है। आइए जानते हैं वैशाख महीना कब से शुरू हो रहा है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना अलग अलग महत्व माना जाता है, लेकिन जब भी बात वैशाख माह की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना गया है। वैशाख माह हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। यही वैशाख माह भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख माह में पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की मुख्य रूप से पूजा और अर्चना की जाती है। इस साल वैशाख महीना 13 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई 2025 तक रहेगा। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस महीने को वैशाख कहा जाता है। स्कंद पुराण में वैशाख माह को पुण्यार्जन्म मास के गुण बताते हुए इसे माधव मास भी कहा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। वैशाख माह का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसलिए इस महीने को वैशाख माह कहते हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवता इंद्र हैं। इसी कारण इस पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख महीने में किए गए स्नान और दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह के अधिपति भगवान विष्णु माने गए हैं और इनमें उनकी पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में तुलसी के पत्तों का उपयोग भगवान श्री कृष्ण और भगवान की पूजा में किया जाता है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को दिन में 3 पहर तक तुलसी का भोग अर्पित किया जाता है, सुबह के समय, दोपहर और शाम को। पर इतना ध्यान रखें कि तुलसी पत्र अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, रविवार, बुधवार, मंगलवार और परवार, इन दिन और तिथियों में तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। वैशाख माह में भगवान श्री कृष्ण और परशुराम की पूजा करने का विधान भी है। इसके अलावा इस महीने में गीता का पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। वैशाख माह में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी होते हैं। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से वैशाख का महीना बहुत ही खास माना जाता है। इस महीने में ओम नमो नारायण मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वैशाख मास महात्म्य की कथा, पहला अध्याय। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीक ने परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीने का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में से वैशाख माह श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख माह में क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख माह को ब्रह्मा जी ने सब मासों में से उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुमणि हैं।
उसी प्रकार धर्म साधक भूत महीनों में वैशाख माह सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख माह में प्रातः जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में शव तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य कल्याण करने के लिए सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं और धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास से संसार में कोई पवित्र मास नहीं, ऐसा विद्वान पुराणों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब तीर्थों से जो फल प्राप्त होता है, उसी को वैशाख माह में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाला पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जल दान का महत्व समझावे। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक की प्रतिष्ठित को प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ, प्रपादान अर्थात हौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके माने यानी मनुष्य को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख माह में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महापुरुष महात्मा के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतनी ही मात्र से 10,000 राजस्व यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतनी ही मात्र में निष्पाप होकर भगवान का पार्षद बन जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का संयुक्त प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मालोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं। राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उससे पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भूपाल को अन्नदाता वह माता पिता आदि का भी विस्मय करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्नदान देकर पालन पोषण करते हैं, मनुष्य पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। जय जय श्री हरि श्रीमन्नारायण। अब आप सभी सुने वैशाख माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहाने नहीं जाए। एक बांदरी थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता
तो वह उसको पानी हिलता हुआ मिलता था। जब राजा को इस बात की शंका हुई कि मेरे से पहले कोई नहाता है, तो राजा ने वहाँ पर पहरा बिठा दिया। गंगा के किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वह बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास लेकर गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो वह उससे विवाह कर लेगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने से के पुण्य से बांदरी का गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में घंटी बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस घंटी को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं जिनको बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला था, यह बात उनको जला रही थी। घंटी बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि यह घंटी क्यों बंधी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए मैंने ये घंटी बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार घंटी बजाकर देख लो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि घंटी क्यों बजाई, तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि घंटी बजाकर देखो कि राजा आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़ा देर बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब घंटी बजाई और राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आँखों में पट्टी बांध लो और मुंह नीचे की तरफ कर लो। बांदरी ने वैशाख नहाने से बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत ही सुंदर लड़का है, तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल देना कि बांदरी से 2 पत्थर हुए हैं। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया और रानियों के इस तरह इसको कि बच्चा कैसे हो सकता है। इधर उस दासी ने बच्चा नदी में नहीं फेंका, वे उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखाई। जब कुम्हारी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुने तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे कोई बच्चा नहीं था और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो हम अपने घर ले चलेंगे। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसका पालन पोषण कर बड़ा किया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि बांदरी ने उसको जन्म दिया है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार के बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया, जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आई। उसको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात को सुनकर हंसने लगीं और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने आकर रानियों से कह दी। यह बात को सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी लेकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आईं। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से
उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुईं और प्यास मिटाने के लिए मान गईं। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया और अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसे करने से सब लड़कियों के गर्व लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़के से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उसके माता पिता ने उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वे बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियां का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उसके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोता बच्चा हो गया। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी में जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जिमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल वांदरी को छोड़कर सब आए थे। जब लड़के ने यह देखा कि वांदरी नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर वांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। वांदरी आई तो उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभी लड़कियों से कह दिया कि ये उसकी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते बच्चे को गोद में लेती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां ये सब बात समझ गई थी और यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। लड़के ने राजा से सारी बात बता दी कि ये मेरी जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए लेके गई थी वह वहीं पर बैठी हुई थी। तो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया गया और वांदरी सारी बहू और पोते पोतियों को और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों ही भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे वांदरी वैशाख नहाई, राजा को राज्य मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे।